मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, कम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया। पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपनी पुतों को देंगे, या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे खर्चा कहां करना। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में पता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता हैं, वो मजदूरों के नेता हैं। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ? वो कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, चूंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 को लोग हो सकते हैं, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म पे। हमारा खेतीबाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानटार के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवास में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा अगला बार। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवास में कहते हैं, चूंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था,
हमारी परंपरा माटी राज पाराशर पहाड़ खड़ा है। जिसको हरियाणा है सामने आके आप मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास कहीं वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज 25 जून का दिन होगा। 25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा। एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते हैं, यदि वो नेता बिल्डर होते हैं, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से MP MLA बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था।